Hi friends, I am Dr. Prabhat and now we are going to learn about Platyhelminthes phylum. तीनों फोरा तक हमने देख लिया है. Platyhelminthes, as the name suggests, platy is flat and helminthes is worm. So they are flat worm and we say in the body form हम लिखेंगे they are dorso-ventrally flat, है ना, dorso-ventrally flat, है ना, डॉर्सल से भी और वेंट्रल मतलब आगे पीछे दोनों साइड से चिपटे हैं. स्टडी ऑफ प्लैटीहेल्मिंथेस इज नोन एज हेलमेंथोलॉजी. स्टडी इज नोन एज हेलमेंथोलॉजी. ठीक है. आते हैं बॉडी फॉर्म पे. पहले तो हैबिटेट पॉइंट है जो कि आसान है. मेनली दे आर पैरासाइट, फ्यू ऑफ देम आर एक्वेटिक. देन बॉडी फॉर्म पे आइए. बॉडी फॉर्म पे दे कैन बी ईदर रिबन शेप, फॉर एग्जाम्पल टेपवर्म, और दे कैन बी ऑफ लीफ शेप, फॉर एग्जाम्पल लीवर फ्लूक. ठीक. नाउ हेड इज प्रेजेंट. मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट हेड का होना इज नोन एज सेफेलाइजेशन. हम लिखेंगे इसको अलग से. मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट हेड का होना इज नोन एज सेफेलाइजेशन. नाउ व्हेन यू सी द हेड पार्ट ऑफ द प्लैटीहेल्मिंथेस यू विल फाइंड दैट दे हैव sucker and they have hook. How many suckers are there? Suckers are 4 in number and they are present at रेक्टेंगुलरली, है ना, चारों कोने पे प्रेजेंट है सकर. 3 क्यों दिखा रखा है इसमें? क्योंकि एक पीछे की साइड है. ठीक है. एंड हुक, नंबर ऑफ हुक दे कैन बी इधर 16x2 और 14x2. सो इधर 32 हुक और 28 हुक. ठीक है. चलिए. सो यही इस यहाँ दिया हुआ है. बॉडी फॉर्म में दे हैव एडेसिव ऑर्गन. व्हाट आर दीज एडेसिव ऑर्गन? द सेम थिंग. आपका सकर एंड हुक they are known as adhesive organ. And scolex is head. हमने बोला था the head is known as scolex. The head is known as scolex. ठीक है जी. ये then symmetry, they have bilateral symmetry. Level of organization, they have organ level. Germ layer, they have diploblastic germ layer. Body cavity, acoelomic. Why acoelomic we are saying? Because the GIT and body wall के बीच का cavity has been filled up with what? Filled up with parenchyma cells. Already basis of classification में हमने कर लिया है that the space between GIT and body wall has been filled up with parenchymal cell. Ciliated है तो free living will have cilia, but जो parasite है उनको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है तो वहाँ होगा नहीं. अब देखो क्या बोल रहा है. यदि इंडो पैरासाइट है, पैरासाइट कैन बी एक्टो और इंडो. कैन बी एक्टो मतलब बॉडी के ऊपर रह रहा है, इंडो मीन्स बॉडी के अंदर रह रहा है. अब जो बॉडी के अंदर है इट हैज़ टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, इट हैज़ टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द एंजाइम ऑफ द GIT. सो इट शुड हैव some tegument or cuticle. What is the function of this cuticle or tegument? It prevent the action of enzyme on the body. ठीक है. ये below epidermis, now see this is the epidermis, the uppermost layer. Then you have the muscles. 3 layer of muscle you have to understand. First is the longitudinal muscle. सबसे पहले तो longitudinal muscle होगा. दूसरा जो होगा वो आपका होगा circular. So second is the circular. और फिर थर्ड लेयर जो होगा वो आपका क्या होगा? ये oblique होगा. So this is the oblique. So अब बॉडी वॉल की यदि बात करेंगे तो एपिथेलियम मान लो ऐसा है तो हम इसकी बात करें एक साइड की, है ना, एक साइड की बात करें. सो दिस इज सबसे ऊपर एपिथेलियम. देन एपिथेलियम के बाद सेकंड लेयर इज द लॉन्गिट्यूडनल मसल. थर्ड लेयर इज द सर्कुलर मसल एंड द फोर्थ लेयर इज द ऑब्लिक मसल. देन देयर विल बी द आपका यहाँ पे जो भी विसरा वगैरह है, यदि GIT है तो GIT रहेगा. एंड द सेम रिपीटेशन नीचे की बॉडी वॉल में भी, है ना, दोनों साइड के बॉडी वॉल में, यानी थ्रू आउट बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ दीज 4 लेयर. चलिए. So body cavity already we have said. We will see that they have 3 classes. हम याद करते हैं इस निमोनी को. That platyhelminthes trim the clone. Trim is काटना, लिखेंगे हम लोग आगे. So first is the turbellaria, T for turbellaria. Then trematoda, trim for trematoda, and colon का C for cystoda. उसमें हम देखेंगे cystoda do not have the GIT. So GIT is absent in cystodes. और जिनमें GIT absent वो खाना कैसे ले रहे हैं? By osmosis, by diffusion. Diffusion से इनके अंदर खाना आ रहा है, बॉडी वॉल के थ्रू डिफ्यूजन से खाना इनके अंदर आ रहा है. और जो इनकम्प्लीट है मतलब दे हैव ईदर माउथ मीन्स दे हैव सिंगल ओपनिंग एक्टिंग एज बोथ माउथ एंड एनस. ठीक है जी. ब्रीदिंग देखो, यदि इंडो पैरासाइट हैं, यदि ये इंडो पैरासाइट हैं तब तो एनाएरोबिक होंगे. हाँ, यदि फ्री लिविंग है या कुछ लोग एरोबिक होंगे. बट दोनों ही केस में इधर दे आर एरोबिक और एनाएरोबिक, इट डजेंट मैटर. द मोड ऑफ
ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन थ्रू व्हाट, थ्रू बॉडी सरफेस। सर्कुलेशन देखो, एज सच सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट, बट द GIT, if they have the GIT is highly branched, and this highly branched GIT is functioning as the distributor. So this GIT is distributing the nutrition and the required substances. ठीक है जी। Skeleton, you have told me that they have hydroskeleton. What is hydro? Hydro is water. बलून में, बलून को देखो, उसके अंदर पानी डाल दिया आपने, बलून को शेप आ गया। व्हाट इज दिस? नाउ दिस इज हाइड्रोस्केलेटन। ऑस्मो रेगुलेशन के लिए दे हैव प्रोटोनेफ्रिडिया, ऑल्सो नोन एज फ्लेम सेल्स, ऑल्सो नोन एज सोलिनोसाइट। देर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन फ्लेम सेल्स एंड सोलिनोसाइट्स, बट एट दिस लेवल, नीट यूजी लेवल, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, सो वी आर डायरेक्टली राइटिंग वाई फ्लेम सेल्स आर नोन एज फ्लेम सेल्स। देखो, यदि आप फ्लेम सेल्स को देखोगे, यदि आप नीचे बना लेते हैं, यदि आप फ्लेम सेल्स को देखेंगे तो फ्लेम सेल्स हैव सीलिया, रेड कलर का सीलिया है ना, हैव रेड कलर का सीलिया, एंड द फ्लिकरिंग ऑफ दिस सीलिया लुक्स लाइक द फ्लेम, और द आग जल रहा है वैसे लग रहा है। वाई दे आर फ्लिकरिंग? सो दैट द बॉडी फ्लूइड कैन बी ड्रॉन इनसाइड, अंदर आएगा, बॉडी फ्लूइड फिल्टर होगा। और ऐसा एक आपने ये बना रखा है, आपने एक फ्लेम सेल्स बनाया, ऐसे कई फ्लेम सेल्स बनाओ आप, ऐसे कई फ्लेम सेल बनाओ और आप सारे ट्यूब को आप जोड़ दो, ऐसे कई फ्लेम सेल बनाओ और आप सारे ट्यूब को जोड़ दो, आपको पता चलेगा, आपको एक लंबा सा ये ट्यूब मिला, एंड फाइनली दिस ट्यूब विल बी ओपन वेयर, outside the body cavity. Outside body cavity it will go and it will pour all the excretory material, it will be poured, है ना। So because of flickering, यहाँ erase करके we can write this side that because of the flickering of the cilia or the movement of the cilia, it looks like the flame, hence the name has been given as the flame cells. Now next we are going that they have the highest power of regeneration, and the very important example is planaria. बार बार आता है प्लेनेरिया। अच्छा, वन थिंग वी हैव लेफ्ट, द लास्ट पॉइंट, व्हाट इज नर्वस सिस्टम एंड सेफलाइजेशन। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस द नर्वस सिस्टम एंड सेफलाइजेशन। नर्वस सिस्टम वी से दैट दे हैव लेडर शेप ऑफ नर्वस सिस्टम। वाई लेडर शेप? वाई लेडर शेप? देखो, बिकॉज दे हैव टू लॉन्गिट्यूडनल रॉड, and this longitudinal rod is being joined together by horizontal commissures. This has been joined together by horizontal commissures. So they are the horizontal commissures joining this longitudinal rod. So horizontal commissures with two longitudinal rod, it gives the ladder shape things. So we are saying that the type of nervous system is ladder shape. Moreover, we are writing that they have cephalization. First time cephalization appears at which phylum? यदि क्वेश्चन आता है आप क्या लिखेंगे? Platyhelminthes. Now what is this cephalization? Morphologically distinct head. आप बाहर से देख के पहचान सकते हैं कि बॉडी का कौन सा पार्ट हेड है। So presence of morphologically distinct head is known as cephalization. ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन हमने ऑलरेडी बोल दिया। आइए, they are bisexual except cystosoma. What is the case of cystosoma? See, this is the male cystosoma. Inside this male cystosoma you have a canal. The canal is known as this canal is known as gynecophoric canal. So this red color canal is known as gynecophoric canal. Inside this gynecophoric canal you have the female. So this green color is now female. This female will come out of the gynecophoric canal and will enter into the blood vessels after fertilization. So such thing in which you can identify the male from the female. How? Because male have the canal and female is a little bit smaller, so that it can fit inside the canal. This phenomena is known as sexual dimorphism. What is sexual dimorphism? You can identify by morphology that which one is male and which one is female. This is known as sexual dimorphism, है ना। Fertilization, self or cross, internal, and some of the phylum, some of the example have the larva also. So indirect development. 3 classes already you have told me: Turbellaria, trematode and cystode. One basis of classification is the shape. देखो, this is known as eddyworm. Trematode is known as fluke because of leaf shape, and the cystode is known as tapeworm because of the ribbon shape. So tapeworm, fluke and eddyworm. हमने निमोनिक भी बोला था, can trim the colon, can trim the colon, है ना। C4C, T4T and then this T4T. ठीक है। ये टर्बिलेरिया में वी हैव टुगेशिया और प्लानेरिया विच इज़ फ्री लिविंग, वी विल सी अबाउट दिस।
and they have incomplete GIT. They have incomplete GIT. Trematoda also have incomplete GIT, but Cystoda do not have the GIT. Incomplete do not have GIT, है ना, GIT ऑप्शन. एक चीज़ ध्यान रखो डिटेल में, वी हैव एवरी टाइम वी हैव सेड दैट क्लासिफिकेशन नीट यूजी नहीं पूछता दैट विच वन बिलोंग्स टू विच क्लास. हमें सिर्फ नीट यूजी के लिए एनसीईआरटी ने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उतना भी आप याद रखो तो काफ़ी है. आप प्लेनेरिया याद रखो, आप फ्लूक्स याद रखो, लीवर फ्लूक, और फिर आप पोक टेपोम याद रखो. ये 3 एग्जाम्पल सिर्फ आप कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम याद रखो. अभी हम इसका जो डिटेल करने जा रहे हैं इट इज़ जस्ट फॉर दोज स्टूडेंट जिनको कुछ एक्स्ट्रा एज रखना अच्छा लगता है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना अच्छा लगता है ना, एक्स्ट्रा एज के लिए है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल. वी हैव प्लेनेरिया. देखो दिस इज द प्लेनेरिया. यू कैन सी दैट माउथ इज कमिंग आउट. सो वी राइट दैट फेरिंग्स इज इवर्टेबल. वी राइट फेरिंग्स इज इवर्टेबल, है ना. इवर्टेबल मतलब प्रोट्रूसेबल, बाहर निकल सकता है, ठीक है. नीचे की साइड दे हैव सीलिया एंड थ्रू दिस सीलिया दिस स्लाइड्स, दिस म्यूकस सिक्रीट करता है, उस पर स्लाइड करते हैं. सो दे हैव सीलिया एंड दे कैन स्लाइड्स, है ना, म्यूकस सिक्रीट करके ये स्लाइड कर सकते हैं. दे हैव फोटो सेंसिटिव थिंग्स. देखो आई स्पॉट, दे हैव फोटो सेंसिटिव एरिया, है ना. देन गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी आपने पहले बोल दिया था, दे हैव इनकम्प्लीट गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी. 1-2 बातें और आपको इसमें ध्यान रखनी है. दे आर एक्वेटिक, फ्रेश वाटर में रहते हैं ये लोग, फ्रेश वाटर में रहते हैं, है ना, फ्रेश वाटर. दे आर कैनाबेलिक. व्हाट इज कैनाबेलिक थिंग? कैनाबेलिक मतलब दे ईट देयर ओन फैलो, लाइक कॉकरोच ईट्स कॉकरोच. दिस इज कैनाबेलिज्म. दे आर नॉक्टर्नल. व्हाट इज नॉक्टर्नल? दे आर एक्टिव इन नाइट, है ना, दे आर एक्टिव इन नाइट. व्हाट इज द अपोजिट ऑफ नॉक्टर्नल? डायोर्नल मतलब दे आर एक्टिव इन डे. सो नॉक्टर्नल वर्सेस डायोर्नल. तक प्लेनेरिया इज नॉक्टर्नल. यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, देखो, फ्रेश वाटर, नॉक्टर्नल, कैनाबेलिज्म, ओमनीवेरस, ट्रांसवर्स बाइनरी. गुड की जगह यू शुड राइट हाईएस्ट एंड इवर्टेबल और प्रोट्रूसेबल फेरिंग्स. सो दिस वाज ऑफ टर्बुलेरिया. नाउ वी आर गोइंग टू ट्रेमेटोडा. यू कैन लीव दिस 2 एग्जाम्पल, नॉट इम्पॉर्टेंट. नाउ वी आर गोइंग टू ट्रेमेटोडा. ट्रेमेटोडा में वी हैव फैसियोला, जिस पे हम आएंगे. अभी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको एग्जाम के लिए क्या क्या याद रखना है. पहले तो फैसियोला का कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम फैसियोला का लीवर फ्लूक. प्राइमरी होस्ट कौन है? प्राइमरी होस्ट मतलब जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. प्राइमरी होस्ट क्या है इसका? प्राइमरी होस्ट है इसका सिप, है ना. सिप में कहाँ रहता है? ये लीवर एंड बाइल डक्ट में रहता है. ठीक है. वहाँ पे इसने रिप्रोड्यूस किया. रिप्रोड्यूस करने के बाद क्या बनेगा? एग बनेगा, फर्टिलाइज्ड एग. नाउ दिस एग, वी ऑल नो दैट लीवर इज बीइंग कनेक्टेड टू द GIT थ्रू पोर्टल सिस्टम, है ना, एंड बाइल डक्ट. सो यहाँ से ये एग कहाँ गया? GIT में, और इसके GIT से ये एक बाहर निकल गया, स्टूल के थ्रू बाहर आ गया. एक सपोज ये एक आपके वाटर में किसी तरीके से मिक्स हो गया. नाउ द नेम ऑफ लार्वा विच यू हैव टू रिमेंबर, द निमोनिक इज माई स्मार्ट RCM. आई होप यू नो RCM. RC मुखर्जी इज अ बुक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. सो M फॉर मीरासीडियम. सबसे पहले मीरासीडियम इसका आपको लार्वा का स्टेज याद रखना है. सेकेंड याद रखना है S फॉर एस्पोरोसिस्ट, है ना. देन R से रीडिया आपको याद रखना है. C से सर्केरिया याद रखना है. एंड देन M से मेटासर्केरिया याद रखना है. ये क्या हो रहा है समझो इसको. मेटासर्केरिया वाटर में आ गया आपका. मीरासीडियम इज द फर्स्ट लार्वा एंड इट विल इंटर इनटू द सेकेंडरी होस्ट. हु इज द सेकेंडरी होस्ट? स्नेल. सो स्नेल के अंदर क्या जाएगा? मीरासीडियम जाएगा, है ना. मीरासीडियम इज अ फ्री स्विमिंग स्टेज, इट कैन स्विम. तो ये स्नेल के अंदर चला गया. स्नेल के अंदर स्पोरोसिस्ट रेडिया में कन्वर्ट हुआ, रेडिया सर्केरिया में कन्वर्ट हुआ, और सर्केरिया ना स्नेल से बाहर आ गया. सो सेकेंडरी होस्ट में यहाँ से यहाँ तक की चीज़ें होती है. स्नेल में भी 2 नाम स्पेशल दे आर गिविंग, लिम्निया एंड प्लेनोर्बिस. ऑफ कोर्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर नीट यूजी, बट हम लिख लेते हैं. लिम्निया एंड प्लेनोर्बिस आर द 2 स्नेल जीनस विच विल बी हेल्पिंग एज अ सेकेंडरी होस्ट ऑफ फैसियोला. ठीक है. रीडिया से सर्केरिया. नाउ सर्केरिया इज अगेन फ्री लिविंग. सर्केरिया बाहर आया एंड इट्स अगेन फ्री स्विमिंग. ये स्विम करके कहाँ चला गया? स्विम करके पानी में कोई छोटा सा वेजिटेशन होगा, कोई प्लांट होगा, ऊपर इसके ऊपर जाके बैठ गया सर्केरिया. नाउ सर्केरिया के ऊपर ना सिस्ट एक कवरिंग बन गई. नाउ दिस इज नोन एज मेटासर्केरिया. सो सर्केरिया विथ कवरिंग इज नोन एज मेटासर्केरिया. समहाउ सीप हैज कम एंड सीप हैज ईटन दिस प्लांट लीफ. और ये मेटासर्केरिया सीप के अंदर चला गया, इन सीप, और वहाँ जाके ये एडल्ट बन गया. एडल्ट बन के सेम स्टोरी ये चलती रही.
इसमें से आपको क्या क्या याद रखना एग्जाम पर्पस ऑफ यूज से यदि आप पूछें। फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू रिमेंबर द कॉमन नेम फैसियोला लिवर फ्लू। सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज द प्राइमरी होस्ट एंड व्हाट इज द सेकेंडरी होस्ट। थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर सेकेंडरी होस्ट एंड व्हाट इज द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर प्राइमरी होस्ट। ठीक है, एंड द डिजीज कॉज बाय इट इज नोन एज फैसियोलोसिस। तो ये आसान है, सेम चीज़ें यहाँ लिखी हुई है, आप जा सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, ठीक है, आप देख लेना बीमारी लिवर रॉट और सिरोसिस। सिरोसिस मीन्स आर्किटेक्चर ऑफ लिवर हैज़ बीन लॉस्ट। सिरोसिस मीन्स आर्किटेक्चर ऑफ लिवर हैज़ बीन लॉस्ट। ठीक है, सो दिस इज फैसियोला। नेक्स्ट लाइफ साइकिल, आप एक बार इसको रोक के देख लेना आसानी से। नेक्स्ट लाइफ साइकिल वी हैव टू नो अबाउट द सिस्टोसोमा। अभी सुनो, जो भी हमने पढ़ा है, हमने फैसियोला के बारे में जो भी पढ़ा है उसी में हम कुछ मॉडिफाई करने वाले हैं। देखो सिस्टोसोमा, फर्स्ट थिंग, नाउ सिस्टोसोमा इज नोन एज ब्लड फ्लूक। फैसियोला में क्या था? लिवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक। प्राइमरी होस्ट यहाँ पे कौन है? प्राइमरी होस्ट यहाँ पे ह्यूमन है। फैसियोला में कौन था? फैसियोला में कौन था? फैसियोला में सीप था। देखो यहाँ भी एक बाहर आया और आपने क्या लिखा था? माई स्मार्ट RCM, ये लिखा था आपने इन केस ऑफ फैसियोला। इसमें से मैं सिर्फ 1, 2 का 4, आई होप यू नो इट्स अ सॉन्ग, फेमस सॉन्ग ऑफ बॉलीवुड। सो 1, 2 का 4 हम रखेंगे एंड 3 और 5 को हम इरेज कर देंगे। यानी इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिस्टोसोमा यदि आपसे लार्वा का नाम पूछा जाए तो वी हैव ओनली मीरासीडियम, वी हैव स्पोरोसिस्ट एंड सर्केरिया। सो वी हैव मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट एंड सर्केरिया। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। यदि आपसे पूछा जाए इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ सेकेंडरी होस्ट तो आप क्या बोलेंगे? मीरासीडियम। यदि आपसे पूछा जाए इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्राइमरी होस्ट, नाउ देयर इज नो मेटा सर्केरिया, सो आंसर विल बी सर्केरिया। बट दिस टाइम सर्केरिया इज गोइंग इनटू द ह्यूमन, इनटू द मेल। कैसे जा रहा है अंदर इस बार? कैसे जा रहा है? बाय पियर्सिंग द स्किन। सो स्किन को पियर्स करके जा रहा है, बाय पियर्सिंग द स्किन, है ना। पीछे कैसे गया था? सीप ने लीफ को खाया था। ठीक है, सेम स्टोरी यहाँ पे दी हुई है, सब कुछ आप रोक के देख सकते हैं। स्नेल इज द सेकेंडरी मेल, गायनेकोफोरिक कैनाल, मीरासीडियम स्पोरोसिस सर्केरिया एंड द बीमारी इज नोन एज व्हाट इज बिल्हार्जिया इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। उनके नाम पे इसका नाम रखा गया बिल्हार्जिया डिजीज। ठीक है जी। सो वी हैव डन 2 classes, we have done Turbellaria and Trematoda. These 2 are not so important. So now we are going to Cystoda. Cystoda में we have Tinea solium, वो हमें जानना है। ठीक है, so now we are going to study the Tinea solium. ठीक, Tinea solium। पहली चीज़ आप जानो, Tinea solium is also known as pork tapeworm, is also known as pork tapeworm। ठीक है, वाई वो हम देखेंगे, बिकॉज द ट्रांसमिशन इज थ्रू पॉर्क, है ना, पिग के मीट से, इसलिए इसको पॉर्क टेपवर्म बोलते हैं। तो एक एडल्ट यदि टीनिया को आप देखोगे तो कैसा होता है? एडल्ट टीनिया सोलियम, एडल्ट टीनिया सोलियम हैव हेड विच इज नोन एज स्कॉलेक्स, आपने पहले मुझे बताया था। हैव रोस्टेलम, एक माउथ प्रोट्रूजन, रोस्टेलम। देन इट हैज नेक एंड देन इट हैज बॉडी। द बॉडी इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रोबिला, द बॉडी इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रोबिला बॉडी। ठीक है, नाउ हमने जब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किया था तो हमने बॉडी में बोला था कि इसमें स्यूडो मेटामेरिज्म होता है, यानी द बॉडी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, बॉडी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स एंड दीज सेगमेंट्स आर नोन एज प्रोग्लॉटिड्स, these segments are known as proglottids। now the neck of the tinea it produces new proglottids at the rate of 8 to 10 per day, यानी डेली इतना बन रहा है। यदि डेली इतना बन रहा है तो जो फर्स्ट सेगमेंट में प्रोग्लोटिड्स है ना, वो इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स है। इमेच्योर मतलब अभी उसमें गोनेड्स नहीं आए हैं, सो गोनेड्स आर एब्सेंट। और फिर इसके पीछे जो जा रहे हैं ना वो मैच्योर होते जा रहे हैं, यानी इसमें गोनेड्स प्रेजेंट है। और सबसे लास्ट में जो प्रोग्लोटिड्स है उसको बोलते हैं हम ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स। ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स में क्या है? फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड एग प्रेजेंट है। अब एक चीज़ देखो, नेक्स्ट यदि नया प्रोग्लोटिड्स धीरे धीरे बन के आ रहा है का मतलब है आपको टेल साइड से धीरे धीरे प्रोग्लोटिड्स निकालना है, नहीं तो लेंथ बड़ा होते ही जाएगा। सो वंस द ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स हैज बीन फॉर्म्ड इट विल डिटैच फ्रॉम द मेन बॉडी एंड दिस डिटैचमेंट प्रोसेस इज नोन एज एपोलाइसिस। सो व्हाट इज एपोलाइसिस? एपोलाइसिस इज द प्रोसीजर इन विच द ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स इज डिटैचिंग इटसेल्फ फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टीनिया सोलियम।
ठीक है जी। नाउ दिस एपोलाइसिस से जो आपका ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स आया, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर फर्टिलाइज्ड एग भरे हुए हैं। ये फर्टिलाइज्ड एग कहाँ आ गया, ये एक स्टूल के थ्रू बाहर आ गया, सो इट इज़ प्रेजेंट इन स्टूल। नाउ समहाउ इट इज़ गोइंग इनसाइड द पिग के अंदर जाके अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा ऑन्कोस्फेयर। सो ऑन्कोस्फेयर इज द नेम ऑफ लार्वा। देन बनेगा hexacanth is the embryo present into it. Why it is known as hexacanth? Hexa means 6 and canth means spikes. So 6 इसमें प्रोजेक्शंस होते हैं, इसलिए हम इसे हेक्साकैंथ बोलते हैं इस एम्ब्रियो को। इन्फेक्टिव स्टेज यदि आपसे पूछा जाए ऑफ सेकेंडरी होस्ट तो क्या बोलेंगे, ऑन्कोस्फेयर। पिग इज द सेकेंडरी होस्ट एंड ह्यूमन वाज द प्राइमरी होस्ट। ऑन्कोस्फेयर किस में कन्वर्ट हुआ, हेक्साकैंथ में। और हेक्साकैंथ किस में कन्वर्ट होगा, अब ब्लैडर वर्म। ब्लैडर वर्म किस में कन्वर्ट होगा, सिस्टी सर्कस में। सिस्टी सर्कस, अभी ध्यान दो। नाउ द सिस्टी सर्कस इज द स्टेज विच कैन सर्वाइव 5 to 6 years in the body of the pig. And what is the location of cystic circus? In the muscle of the pig. In the muscle of pig. अब somehow the uncooked और partially cooked यदि कोई pork लेता है ह्यूमन, तो ह्यूमन के अंदर ये सिस्टी सर्कस चला जाएगा और अब सिस्टी सर्कस इन ह्यूमन विल बी फॉर्मिंग द एडल्टिनिया और वो फिर सेम स्टोरी विल गो ऑन। सो इसमें क्वेश्चन क्या क्या है इंपॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट इज द हु इज द प्राइमरी होस्ट, हु इज द सेकेंडरी होस्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ लार्वा। देखो ओ हीरो छोटा बेबी है ना, इनफैक्ट बीसी है बट बीसी में बच्चे गलत सेंस लगाते हैं। सो ओ हीरो छोटा बेबी, बीसी को हमने सीबी कर लिया निमोनिक में, ओ हीरो छोटा बेबी है ना। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्राइमरी होस्ट यदि बोला जाए तो कौन है, सिस्टी सर्कस। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्राइमरी होस्ट कौन है, सिस्टी सर्कस। यदि वही आपसे बोला जाए इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ सेकेंडरी होस्ट कौन है यानी पिग के लिए, तो आप क्या बोलेंगे, ऑन्कोस्फेयर। देखो ऑन्कोस्फेयर इज द इन्फेक्टिव होस्ट है द सेकेंडरी होस्ट। बीमारी कौन सी होती है, यदि टीनिया आपके एडल्ट टीनिया जीआईटी में है तो इस बीमारी को बोलते हैं टीनिएसिस। टीनिएसिस में होता क्या है ना, टीनिया एडल्ट टीनिया सोलियम इज सर्वाइविंग ऑन द टिश्यू फ्लूइड ऑफ द होस्ट। वो होस्ट का टिश्यू फ्लूइड ले रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, एनीमिया, बॉडी वेट कम होता जाएगा है ना। और इफ़ दे आर प्रेजेंट इन ह्यूज नंबर दे कैन ब्लॉक द जीआईटी ऑल्सो। सो दिस इज द टीनिएसिस। एक चीज़ देखो, अभी हमने रफ ये बताया कि एडल्ट टीनिया था, ये कहाँ प्रेजेंट था, ये आपके जीआईटी में प्रेजेंट था। यहाँ से आपके ऑन्कोस्फेयर स्टूल में आया, ऑन्कोस्फेयर पिग के अंदर चला गया। पिग के अंदर जाने के बाद ऑन्कोस्फेयर जो है उसमें आपका हेक्साकैंथ एम्ब्रियो बन रहा है, हेक्साकैंथ से ब्लैडर वर्म बन रहा है, ब्लैडर वर्म से सिस्टी सर्कस बन रहा है एंड समहाउ सिस्टी सर्कस ह्यूमन में चला जा रहा है और वो उसके अंदर जाके एडल्ट बन रहा है। ये साइकिल हमने देखा था। एक चीज़ अभी ध्यान से सुनिए, इफ़ समहाउ दिस ऑन्कोस्फेयर इज इंजेस्टेड बाय ह्यूमन कैसे इंजेस्ट कर सकता है, ह्यूमन कैसे इंजेस्ट कर सकता है। मान लो अनहाइजेनिक प्रैक्टिस है, कोई छोटा बच्चा है, उसने अपने पेरिएनल रीजन में अपना हाथ लगाया, तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा है और फिर उसने मुंह की साइड हाथ लगा लिया। सो नाउ द ऑन्कोस्फेयर लार्वा हैज एंटर इनटू द जीआईटी ऑफ द चाइल्ड। सिमिलरली पेरिस्टालसिस नीचे की साइड होता है बट समहाउ द रिवर्स पेरिस्टालसिस इज अकर्ड। अब उससे क्या होगा, ऑन्कोस्फेयर नीचे बाहर निकलने की बजाय ऊपर आ गया। So somehow the oncosphere has been ingested. Now this oncosphere in the human body will develop into cystic circus, and this bimari now known as cystic sarcosis. This is known as cystic sarcosis. Now where this cystic circus is present? If this cystic circus is present in CNS, then this condition is known as neurocystic sarcosis. This condition is known as neurocystic sarcosis. And the presentation क्या होगा इसका, since the it's a huge bulk like structure which is pressing the CNS, तो CNS को प्रेस कर रहा है, उससे क्या होगा, दौरे पड़ने, एपिलेप्सी होंगे। सिमिलरली इट कैन प्रेस द लीवर और लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगा। सो सिस्टिक सर्कोसिस कैन अफेक्ट वेरियस ऑर्गन। ठीक है। So two type of disease can be possible with tinea solium. If the adult tinea is present in GIT, then we are saying that it's teniasis, and if the cystic circus is present in the human, then we are saying that it is known as cystic sarcosis. यही सारी डिटेल्स यहाँ दिए हुए हैं, आप तसल्ली से वीडियो रोक के देखना है इसको। रिबन लाइक, देन प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट, सीक्वेंस ऑफ लार्वा, cystic circus, oncosphere, cystic sarcosis and teniasis is the बीमारी। एंड देन इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स क्या होता है, मैच्योर क्या होता है, ग्रेविड क्या होता है, एपोलाइसिस क्या होता है, एंड देन ऑन्कोस्फेयर किस तरीके से बनेगा, एंड सिस्टी सरकाई और ऑल्सो विद सिस्टी सरकाई वाले पॉर्क को हम मिजली पॉर्क बोलते हैं।
ठीक है। ये एक लास्ट में थोड़ी सी बात बच गई, दिस वॉज टीनिया सोलियम, ए वन मोर मेंबर इज देयर एंड ऑफ सिस्टोडा ऑफ कोर्स, दिस इज नोन एज टीनिया सेजाइटेटम। टीनिया सेजाइनेटम इज ऑल्सो नोन एज बीफ टेपवर्म, वाई बिकॉज कैटल मीट खाने से ये फैलता है। नाउ यू कैन इजली थिंक दैट कैटल, काऊ के बारे में सोचो, काऊ इज डिसेंट इन कंपेयर टू पिग, तो यदि डिसेंट है तो उसका पैरासाइट भी डिसेंट होगा, यानी इसमें हुक और शक्कर की यदि हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि ये एब्सेंट होता है, वाई बिकॉज इट्स अ डिसेंट पैरासाइट, है ना। याद करने का तरीका है, लेंथ वाइज इट्स लॉन्गर देन टीनिया सोलियम एंड एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट दैट नाउ द सेकेंडरी होस्ट इज काउ इंस्टेड ऑफ पिग, है ना। सो द ट्रांसमिशन इज थ्रू पिग इंस्टेड ऑफ ट्रांसमिशन इज थ्रू बीफ इंस्टेड ऑफ पॉर्क, ठीक है। ये थोड़ा सा आप में डिफरेंस मिलेगा, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट फाइलम वी हैव राउंड वर्म निमेटोड, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, वी विल सी दैट इनटू द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सो प्लीज़ गो टू द चैनल, सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू, थैंक्स।